हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज का हमारा टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि गारंटी होता क्या है, कि किसी पार्टनर को जो गारंटी दी जाती है आखिर ये होता क्या है। ठीक है, देखो ऐसा होता है, मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो दो लोग बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, वो किसी थर्ड पर्सन को चाहते हैं वो बिजनेस में आ जाए। जो भी रीजन हो, उनको आप कैपिटल में और चाहिए लगाने के लिए या जो भी है, वो थर्ड पर्सन को कहते हैं, किसी को मान लो एक्स वाई बिजनेस चला रहे हैं और वो जेड को कहते हैं कि तू बिजनेस में आ जा। ठीक है, तो जेड कहता है मैं क्यों आऊं, तो उसको ये बोलते हैं कि तू आएगा तो तेरे मिनिमम इतना पैसा हम देंगे हर साल प्रॉफिट में से। ठीक है, तो ये गारंटी है उसको कि चाहे हमें लॉस हो चाहे कुछ भी प्रॉफिट हो, कितना भी कम हो रहा हो, लेकिन तेरे को इतना पैसा मिलेगा मिलेगा। तो एक टाइप की गारंटी है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तीन पार्टनर हैं एक्स वाई जेड, वो बिजनेस चला रहे हैं, या दो पार्टनर हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो एक पार्टनर वर्क करता है, बाकी पार्टनर वर्क नहीं करते। ठीक है, उन्होंने बस पैसा लगा दिया, पर एक पार्टनर पार्टनरशिप को चलाता है, मैनेज करता है, सब कुछ करता है। लेकिन वो बोलता है कि मुझे प्रॉफिट में से इतना पैसा चाहिए चाहिए। तो बाकी पार्टनर एग्री हो जाता है, ठीक है तू मेहनत कर रहा है, तू ही पार्टनरशिप को ऑपरेट करता चलाता है, तो तेरे को इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो ये भी एक गारंटी है। ठीक है, तो गारंटी यानी कि दो टाइप की होगी। एक तो नए पार्टनर को अगर वो एडमिट कर रहे हैं तो उसको गारंटी देना, या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर यानी कि जो पहले से ही पार्टनर है उसमें किसी एक पार्टनर को गारंटी देते हैं, तो वो आपका होता है। ठीक है, दो टाइप हो गए। अब इसमें भी दो टाइप्स हैं गारंटी देने के भी, और वो क्या है, गारंटी बाय फर्म। पूरी फर्म गारंटी दे रही है प्रॉफिट में से मिनिमम प्रॉफिट देने की। गारंटी बाय पर्टिकुलर पार्टनर। ऐसा भी होता है कि जो गारंटी दी जाती है किसी पार्टनर को, चाहे एग्जिस्टिंग हो चाहे जो नया एडमिट हो रहा है उसे, तो दो टाइप से दी जाती है। या तो फर्म देती है गारंटी। अगर फर्म गारंटी देती है तो इसका मतलब ये होगा कि उसका अगर डिफिशिएंसी कमी आई उसके प्रॉफिट में, तो वो कमी को पूरी फर्म पूरा करती है। ठीक है, फर्म में जो भी बचे हुए पार्टनर हैं, दो बचा हो चाहे एक पार्टनर बचा हो चाहे तीन पार्टनर बचे हों, तो वो पार्टनर सब उसको उसकी कमी को पूरा करते हैं। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर पार्टनर गारंटी देता है, मान लो ए बी सी तीन पार्टनर है और सी को गारंटी दी जा रही है कि तेरे को 10,000 रुपए प्रॉफिट में से पर ईयर मिलेगा ही मिलेगा, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद पता चला कि उसका जो प्रॉफिट आया वो 6,000 आया, यानी कि 6,000 आया। अब उसको गारंटी तो हमने 10,000 की दी थी, तो जो 4,000 की कमी आई, 4,000 की जो डिफिशियंसी आई, गारंटी मान लो उसको ए दे रहा है, सिर्फ ए, तो ए में से वो प्रॉफिट का पैसा माइनस हो जाएगा 4,000, और सी में वो पैसा ऐड हो जाएगा, यानी कि सी के पूरे 10,000 हो गए और ए का जो भी शेयर बनता होगा उसमें से 4,000 कम हो जाएगा। ये पर्टिकुलर पार्टनर द्वारा दी गई गारंटी हो गई। और अगर पूरी फर्म गारंटी देगी तो उसके जो 4,000 है वो ए और बी दोनों में से रेशो के हिसाब से माइनस होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई बात कि गारंटी कैसे दी जाती है और कितने टाइप्स की होती है। दो टाइप से करते हैं। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर पहले से है उसमें किसी को गारंटी दी जा रही है, तो वो क्वेश्चन तो हो जाएगा सीधा सीधा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया था किसी नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि तो इतना पैसा मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा प्रॉफिट में, तो नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, उसे गारंटी दे रहे हैं, तो फिर उसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि हमें न्यू रेशो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मान लो दो पार्टनर हैं, वो बिजनेस चला रहे हैं, तो उनका रेशो गिवन होगा, नहीं होगा तो आपको पता है डी नहीं होती तो इक्वल रेशो हो जाता है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर थर्ड पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं तो फिर पार्टनरशिप नहीं बनेगी, क्योंकि नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। फिर पहले दो पार्टनर थे, जब तीन हो गए तो मतलब पार्टनरशिप न्यू हो गई, तो फिर तीनों का रेशो हमें चाहिए। ठीक है, तो पहले तो दो पार्टनर है तो उनका रेशो तो आपके पास है, फिर नया पार्टनर एडमिट हुआ है तो फिर तीनों का रेशो अब क्या होगा वो हमें चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट तीनों में बटेगा ना। अब नया पार्टनर एडमिट हो गया तो प्रॉफिट तो तीनों में बांटने के लिए तीनों का रेशो चाहिए। तो यहां पर हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करके न्यू रेशो निकालना पड़ता है। ठीक है, तो इसी के ऊपर मैं एक न्यूमेरिकल ले लेता हूं आपको, ताकि बेटर तरीके से समझ में आ जाए। X and Y are partner sharing profit and loss in ratio of 2:1.
एक्स और वाई दो पार्टनर हैं और उनका रेशियो जो है 2:1 का है। दे एडमिट जेड एज ए पार्टनर विथ 1/4 शेयर इन प्रॉफिट with a minimum guarantee that his share of profit shall be at least 55,000, 55,000. The net profit of firm for the year ending 31st March 2020 rupees 55,000. The net profit for the year was 1,60,000. ये लाइन रिपीट हो गई है इसमें। ठीक है, उसको गारंटी दी है कि उसको 55,000 रुपए मिलेंगे। नया पार्टनर जेड एडमिट हो रहा है और उसको गारंटी दी गई है कि उसको 55,000 रुपए मिनिमम मिलेंगे, कम से कम 55,000 रुपए हर साल उसको मिलेंगे प्रॉफिट में से। और प्रॉफिट जो हुआ है हमारा वो हुआ है 1,60,000 और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसमें हमें बनाना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसमें पहले पार्टनर जो थे वो एक्स और वाई थे और उनका रेशियो 2:1 का था। अब जेड शामिल हो गया है और जेड को हमने 55,000 रुपए की गारंटी दी है और जेड को हमने शामिल किया 1/4 शेयर के लिए। जब भी नया पार्टनर बिजनेस में शामिल होगा तो उसका शेयर आपको जरूर बताया गया होगा कितने शेयर के लिए वो बिजनेस में शामिल हो रहा है। ऐसी थोड़ी शामिल कर लेंगे, उसे कितने शेयर के लिए शामिल हो रहा है वो आपको गिवन होगा। अब इसी शेयर के हिसाब से आपको इनका रेशियो निकालना है। तो दो तरीके से मैं रेशियो निकालना आपको समझाऊंगा क्योंकि आपका स्टार्टिंग है। न्यू रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं? पहला तरीका, जेड आपका शामिल हो रहा है 1/4 के लिए। तो आपको पता है कि 1/4 के लिए शामिल हो रहा है तो परसेंटेज के हिसाब से कितना बना? तो परसेंटेज के हिसाब से ये बना आपका, परसेंटेज के लिए 100 से इंटू करोगे तो 25% आएगा। यानी कि जेड 1/4 के लिए शामिल हो रहा है, यानी कि भविष्य में जो भी हमें लाभ होंगे, प्रॉफिट होंगे, उसमें से 25% तो जेड को देना है। और अगर गलती से उसका शेयर 55,000 से कम हुआ 25% देने के बाद भी, तो 55,000 उसे पूरा करके देना है। और ये किसी पार्टनर का नाम नहीं लिखा है, तो ये गारंटी बाय फर्म है, पूरी फर्म गारंटी दे रही है। यानी कि जो कमी होगी वो एक्स और वाई दोनों को देनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें किसी पार्टनर का नाम नहीं लिखा कि ये पार्टनर गारंटी दे रहा है। तो 25% इसका शेयर हो गया। तो टोटल तो आपको पता है कितना होता है, टोटल आपका जो भी बटेगा वो 100% के हिसाब से बटेगा। तो 100% टोटल होता है, जेड को 25% मिला तो बचा कितना? 100% में से 25% जेड को मिल गया, बच गया 75%। अब एक्स और वाई का रेशियो क्या होगा फिर? देखो, एक्स और वाई का रेशियो था 2:1 का, यानी कि जो बच गया वो एक्स और वाई में 2:1 में बटेगा। ठीक है, तो 75% का 2, इस रेशियो को आपको पता है ऐसे किया जाता है 2/3, इन दोनों का टोटल नीचे आता है, ये आगे 50% और 75 यानी कि जो बच गया उसका 1/3 यानी कि वाई के लिए ये आ गया आपका 25%। तो रेशियो हो गया आपका एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड 50%, 25% और 25%। तो काटोगे इसे, 25 एक 25, 25 एक 25, 50, 2:1:1, यानी कि 50, 25, 25। वैसे ही बांट सकते हो आप, लेकिन छोटा करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो हमने इसे छोटा किया तो यह आया 2:1:1। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मैं बता देता हूं आपको, यहां पर टोटल शेयर को हम 1 ले लेते हैं। जेड आया है 1/4 के लिए, तो रिमेनिंग 1 में से 1/4 अगर हमने जेड को दे दिया तो बच गया 3/4। अब ये 3/4 एक्स और वाई आपस में बांट लेंगे, तो एक्स का न्यू शेयर कितना होगा?
3/4 का 2/3, और y का न्यू शेयर कितना होगा 3/4 का 1/3, z का न्यू कितना होगा, देखो इनका डिनोमिनेटर बराबर करना है आपको, तो ये 1/4 है। अगर मुझे नीचे 12 चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे नीचे 12 चाहिए तो मुझे 3 से इंटू करनी पड़ेगी, तो रेशियो आ गया 6:3:3, और इसको काटोगे तो 2:1:1, ये हो गया इनका न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो दो तरीके से मैंने आपको बता दिया कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसको आप रेशियो को नोट डाउन कर लो, फिर मैं ये आपको न्यूमेरिकल करके बताता हूं। ओके स्टूडेंट, न्यूमेरिकल करते हैं। तो रेशियो हमने निकाल लिया था, वो भी आपको वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा। तो इसमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को बोला गया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। बाय प्रॉफिट एज पी एंड एल अकाउंट। तो प्रॉफिट हमें मिला हुआ है 1,60,000। अगर इस क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज कुछ भी देनी होगी तो वो आप डालोगे, उसके बाद गारंटी का प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, कोई अदर थिंग्स नहीं है, तो हम सीधा सीधा प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 1,60,000 2x 2y 2z, तो इनमें ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो रेशियो आपका है 2:1:1 का, तो 160 का 2/4 करोगे, 1/4 करोगे, 1/4 2/4 करोगे तो इसका निकलेगा 80,000, 1/4 करोगे तो इसका आएगा 40,000, 1/4 करोगे तो इसका आएगा 40,000। अब जेड को गारंटी दी थी कि उसका शेयर 55,000 से पर ईयर कभी कम नहीं होगा, और ये गारंटी फर्म ने दी थी, क्योंकि किसी पार्टनर का नेम इसमें मेंशन नहीं किया कि इस पर्टिकुलर पार्टनर ने गारंटी दी है। मान लो ए ने गारंटी दी होती तो जो इसके 15,000 15,000 कम आ रहे हैं वो हम ए से माइनस कर देते, एक्स से माइनस कर देते, सॉरी, अगर एक्स ने गारंटी दी होती। तो किसी पर्टिकुलर नाम दिया नहीं, तो पूरी फर्म की गारंटी है। फर्म की गारंटी मतलब एक्स और वाई दोनों पे करेंगे। कमी तुम्हें पता चल गई, 55,000 इसे पे करना ही करना है, तो 55,000 यानी कि 15,000 की जो डिफिशियंसी है वो पे करेंगे एक्स और वाई। तो किस रेशो में पे करेंगे, अपने रेशो में पे करेंगे, चाहे यहां से उठा लो चाहे यहां से उठा लो, अपने रेशो में पे करेंगे। तो 2/3, 15,000 का 2/3, 15,000 का 2/3 देगा x यानी कि 10,000, और y देगा 15,000 का 1/3 यानी कि 5,000। तो ये इनमें से माइनस होगी 2z, तो इसका शेयर रह गया कुल मिला के 70, इसका रह गया 35। तो इस हिसाब से आपको इसको करना है, ठीक है। गारंटी ये होती है, किसी पार्टनर को हम गारंटी दे देते हैं तो उतना उसको शेयर मिलेगा ही मिलेगा। अगर प्रॉफिट को बांटने के बाद मान लो जेड का शेयर 60,000 आता तो कोई इशू नहीं था, क्योंकि उसका 55,000 से ज्यादा आ रहा है। तो अगर उसका प्रॉफिट 55 आए चाहे 55 से ज्यादा आए तो फिर कोई गारंटी का मतलब नहीं बचता, क्योंकि उसको जितना हमने बोला उससे ज्यादा मिल रहा है, तो गारंटी का कोई मतलब नहीं बचता। फिर हम क्वेश्चन में कुछ प्लस माइनस नहीं करेंगे एडिशनल। लेकिन अगर उसका शेयर जितनी गारंटी बोली गई है उससे 1 रुपए भी कम आएगा तो वो 1 रुपए
पे करना पड़ेगा। अदर पार्टनर्स को या किसी पार्टनर ने पर्टिकुलर बोला है तो वो पार्टनर पे करेगा। ठीक है, तो गारंटी का टॉपिक कोई हार्ड नहीं, इजी है। बस अगर नया पार्टनर एडमिट होगा तो आपको न्यू रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और क्वेश्चन करते रहिए। अगर मेरी वीडियोस आपको हेल्प करती है तो प्लीज इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, धन्यवाद।